बौद्ध धर्म में सच्चक परिव्राजक की कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से बुद्ध के असाधारण ज्ञान, तर्क और एक अहंकारी विद्वान के घमंड के चूर होने की कहानी है। सच्चक वैशाली के लिच्छवी वंश के राजकुमारों के शिक्षक और एक अत्यंत अहंकारी एवं कुतार्किक विद्वान थे। सच्चक का चरम अहंकार। सच्चक खुद को इतना ज्ञानी और अजेय मानते थे कि उनका दावा था, उनके तर्कों के सामने यदि कोई मनुष्य, धर्मगुरु या यहां तक कि कोई जड़ वस्तु या पर्वत भी आ जाए तो वे भी डर से कांपने लगेंगे। उनके अपने शब्दों में वे अपने ज्ञान को संभाल कर रखने के लिए अपने पेट के चारों ओर लोहे की पट्टी या बैंड बांधते थे ताकि अत्यधिक ज्ञान के दबाव से उनका पेट फट न जाए। वे हमेशा शिक्षा देते हैं कि पंचस्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, जिससे मनुष्य का शरीर और मन बना है, अनात्मा है, अर्थात इसमें कोई स्थायी आत्मा नहीं है और इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह सुनकर सच्चक हंसने लगे और बोले, ये कैसी शिक्षा है? मैं स्वयं श्रमण गौतम के साथ बहस करूंगा और उनके इस तर्क के परखच्चे उड़ा दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति ऊन की गीली बोरी को इधर उधर पटकता है। इसके बाद वे बड़े अहंकार के साथ 500 लिच्छवी राजकुमारों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने पहुंचे। ऐतिहासिक बहस चुल सच्चक सुत्त। भरी सभा में सच्चक ने बुद्ध को चुनौती देते हुए कहा, हमारा ये शरीर या रूप ही हमारी आत्मा है। जैसे एक बीज मिट्टी पर निर्भर होकर बड़ा होता है, वैसे ही मनुष्य इस शरीर पर निर्भर रहकर कार्य करता है, इसलिए शरीर ही हमारी आत्मा है। बुद्ध ने तब अत्यंत शांत भाव से सच्चक से एक जवाबी प्रश्न पूछा, अच्छा सच्चक, क्या कोसल राज्य के राजा प्रसेनजित या मगध के राजा अजातशत्रु को अपने राज्य में किसी अपराधी को मृत्युदंड, निर्वासन या जुर्माना देने का अधिकार है? सच्चक ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल है। बुद्ध ने तब कहा, तो फिर तुमने जो कहा कि ये शरीर ही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा रूप है, क्या इस शरीर पर तुम्हारा वैसा कोई राजकीय या संप्रभु नियंत्रण है? क्या तुम अपने शरीर से कह सकते हो, मेरा शरीर हमेशा ऐसा ही सुंदर रहे, कभी बूढ़ा न हो, कभी बीमार न हो? बुद्ध के इस एक प्रश्न ने सच्चक को पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अपने शरीर पर मनुष्य का कोई स्थायी नियंत्रण नहीं है, इसलिए शरीर को स्थायी आत्मा नहीं कहा जा सकता। सच्चक चुप हो गए और कोई उत्तर नहीं दे पाए। वज्रपाणि का अलौकिक प्रकट होना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब बुद्ध ने सच्चक से दूसरी और तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया, तब भी सच्चक शर्म और अहंकार के कारण चुप रहे। नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बुद्ध जैसे प्रबुद्ध महापुरुष के न्याय संगत प्रश्न का उत्तर जानबूझकर 3 बार पूछने पर भी नहीं देता, तो उसका सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी समय सच्चक के सिर के ठीक ऊपर आकाश में वज्रपाणि यक्ष हाथ में वज्र लिए एक शक्तिशाली देवदूत प्रकट हुए। उनके हाथ में एक धधकती हुई बिजली थी जिसे केवल बुद्ध देख पा रहे थे और सच्चक उनके आध्यात्मिक प्रभाव से महसूस कर पा रहे थे। वज्रपाणि ने सच्चक को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उनका सिर नष्ट हो जाएगा। डर के मारे सच्चक का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उनका सारा अहंकार पल भर में चूर हो गया। अहंकार का त्याग और आत्मसमर्पण। भयभीत और कांपते हुए सच्चक ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक बुद्ध से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वे गलत थे। उन्होंने कहा, मैं ठीक वैसे ही एक दहाड़ते हुए शेर या जहरीले सांप पर हमला करने चला था, जैसे आपसे बहस करने आकर मैंने घोर मूर्खता की है। इसके बाद सच्चक ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को अगले दिन के दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सच्चक ने बुद्ध के चरणों में शरण ली और बाद में वे बौद्ध धर्म के एक महान प्रशंसक और अनुयायी बन गए।
शैक्षणिक और आध्यात्मिक सीख। सच्चक की ये कहानी, जो मध्यम निकाय के चुल्ल सच्चक सुत्त और महासच्चक सुत्त में वर्णित है, हमें सिखाती है अहंकार का पतन। यदि किसी के पास अगाध ज्ञान या विद्वत्ता हो लेकिन विनम्रता न हो तो वो ज्ञान व्यर्थ है। तर्क से बड़ा सत्य है। केवल बहस जीतने के लिए कुतर्क गढ़ने से सत्य के सामने एक न एक दिन पराजय निश्चित होती है। बुद्ध की कुशलता। बुद्ध ने बिना किसी पर आक्रमण किए अत्यंत सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सच्चक का भ्रम दूर किया, जो उनके एक महान शिक्षक होने का प्रमाण है।